बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। बरतानिया की लेबर पार्टी सबसे बड़ी जमात है पार्लियामेंट के अंदर। वो हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी होती है। मसला कश्मीर के हवाले से तहरीक आके खुद अरादियत को हमेशा उसकी हिमायत करती है। और बरतानिया में इसी वजह से 1.8 मिलियन पाकिस्तानी और कश्मीरी जो आबाद हैं उनकी बड़ी तादाद, मेजॉरिटी में कह सकता हूँ, दावे के साथ लेबर पार्टी की न सिर्फ मेंबर है बल्कि वोटर और सपोर्टर है। बरतानिया के बड़े बड़े शहरों का अगर आप जायजा लें, जिसमें बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, लुटन और दीगर शहर हैं जहाँ कश्मीरी बड़ी तादाद में आबाद हैं, हमेशा यहाँ से लेबर पार्टी ही इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है। बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट की जो कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके भी बाकायदा रुकन है। और इसके अलावा हमारे साथ कई दफ़ा मुजाहरों में, जब लंदन में मुजाहरे होते हैं मुख्तलिफ अदवार में, कश्मीर के जो दिन है 27 अक्टूबर हो, 15 अगस्त का दिन हो, तो बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट जो है वहां पर जाकर हमारे साथ मुजाहरे में भी शरीक हुए। लेबर पार्टी के साबिक हाल ही में सबकदोश होने वाले लीडर जर्मी कोबन नॉन टू बी के हम कश्मीरियों के लिए कई दफ़ा आवाज़ उठा चुके हैं, और बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंडिया कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है उसको कंडेम्ड भी करते रहे पब्लिकली। ये बात इंडियन लॉबी जो बरतानिया में है उसको कतन पसंद नहीं थी, और इस पर उन्होंने पब्लिकली कई दफ़ा इजहार भी किया है। लेकिन हाल ही में जो लेबर पार्टी के नए लीडर के स्टारमर इलेक्ट हुए हैं, वो उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर कश्मीरियों में फिक्र की बल्कि गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई है। वो बयान ये है कि जो इंडिया का नैरेटिव है वही नैरेटिव उन्होंने बिल्डअप करने की कोशिश की है। इंडिया का स्टांस कश्मीर के हवाले से ये है कि ये एक दो तरफा मसला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जबकि कश्मीरियों का स्टांस या पाकिस्तान का स्टांस ये है कि ये बैन अवी मसला है, चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर करारदादें मंजूर करवा रखी हैं और थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए जोर देते चले आ रहे हैं पाकिस्तान भी। और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो है बायलैटरली इस मसले को हल नहीं कर सकते। केयर स्टारमर ने, लेबर लीडर ने, ये बयान क्यों दिया, और इस पर बरतानिया के अंदर पार्लियामेंट जो पाकिस्तानी निजात पार्लियामेंटेरियन हों या डायस्पोरा के बड़े बड़े पार्टियों के लीडर हों, वो इस पर अपने रद्द अमल का इजहार भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली में है कश्मीरियों के अवस्थी एमएलए साबिक महमूद रियाज साहब, जो दो दफा वहां मिनिस्टर भी रहे हैं आजाद कश्मीर के, और फिर इस वक्त लेबर पार्टी के बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं यहाँ लंदन में। इसके अलावा पीटीआई के भी रहनुमा हैं मौजूदा दौर में। साबिक वक्त में जब ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर थे तो बरतानिया के, तो उस वक्त इन्होंने बाकायदा ऐलान किया था, अलायंस किया था लेबर पार्टी के की हमायत और सपोर्ट में। इनका रद्द अमल इस हवाले से जानते हैं। तो शिराज खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने इस प्रोग्राम में एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो है तवज्जो दिलाई है, और इसमें कोई शक नहीं कि लेबर पार्टी के साथ ओवरसीज में बसने वाली पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की एक खतीर तादाद जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और इसमें बड़ी तादाद में मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं, काउंसलर्स हैं, और इवन के ऑफिस बेरर्स भी जो लोग पार्टी के अंदर जैली तंजीमें हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं। और रिसेंटली जो आपने जिक्र किया लेबर पार्टी के लीडर नए मुंतखब जो लीडर उन्होंने जो बयान दिया है कि स्टार्मर ने, वो बयान हर एतबार से इंतहाई तशवीशनाक है। और इस बयान के बाद हमारी जो कम्युनिटी है बरतानिया भर में, यूरोप के अंदर इवन बल्कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे उनके इस बयान से लोगों के अंदर शदीद रद्द अमल पाया जाता है, और कम्युनिटी के अंदर भी इसका बड़ा शदीद रद्द अमल है। और इस पे हमारी तो गुजारिश लेबर पार्टी से के ऑफिशियल से और लेबर पार्टी के लीडर से यह है कि उन्हें कश्मीरी डायस्पोरा के एक मेजर टॉप 20 जो लीडरान है बरतानिया भर में, जिनमें मेंबरान पार्लियामेंट भी शामिल हों, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान हों, और फिर काउंसलर्स भी हों, मुख्तलिफ जो ऑफिस बेरर हैं लेबर पार्टी के वो हों, और वो उनके साथ मिल बैठ के इसके ऊपर बाकायदगी से एक मीटिंग करें
और उनको ये बात बताई जा सके कि मसला कश्मीर असल में, मुझे तो इस बात का बड़ा शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उन्होंने मसला कश्मीर को सही मैनू में स्टडी नहीं किया, या उन्होंने ये रेफरेंस किस एतबार से दिया है कि जहां पर लेबर पार्टी की अपनी पॉलिसी जो है वो 95 से ऑनवर्ड्स अगर भी आप देखें तो वैसे तो ये जो लेबर पार्टी है बहुत तवील अरसा से मसला कश्मीर की और सेल्फ डिटर्मिनेशन की हमायत कर रही है, लेकिन 95 ऑनवर्ड्स बाकायदगी से मैनिफेस्टो के अंदर ये शामिल किया गया। 2005 ने मैंने बासियत जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट पूरे बरतानिया में लेबर पार्टी की हमायत का ऐलान किया 2005 के अंदर, और 70 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज के ऊपर हमने लेबर पार्टी को जो है वो फतह दिलाई बरतानिया से। इस वक्त भी बरतानिया के 100 से ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसके अंदर कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस है, और उनके बगैर लेबर पार्टी ये नशिस्तें हासिल नहीं कर सकती। फिर हजारों की तादाद में कौंसल्स है बरतानिया के अंदर, 130 कौंसल्स जो बरतानिया के अंदर है, उनके अंदर जो है वो कौंसलर वो नहीं बन सकते लेबर पार्टी के जब तक कि ये डायस्पोरा और ये जो कम्युनिटी ब्रिटिश पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लोग हैं वो उसकी हमायत न करें। और फिर हमारा एक नस्ल दर नस्ल लेबर पार्टी के साथ जो एक अफिलिएशन है, एक लोगों का जो हमारे बाप दादा से लेकर ये एक रिश्ता जो है लेबर पार्टी के साथ चला रहा, और लेबर पार्टी ने हमेशा ह्यूमन राइट की वायलेशन को हमेशा जो है वो उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया। हालिया भी देखें, अभी जो 2019 की जो हुई है लेबर एनुअल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भी एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई कश्मीर के ऊपर, और उस पर 2/3 अक्सरियत के साथ जो है, बल्कि कंप्लीटली अक्सरियत के साथ जो है वो उन्होंने इसको अडॉप्ट किया इस रेजोल्यूशन को। और मैं नहीं समझता कि लेबर लीडर जो है वो डिक्टेटरशिप पार्टी के अंदर लाएंगे और वो खुद फैसले करेंगे, और पार्टी के जो फैसले जिनको अडॉप्ट किया गया है, रेजोल्यूशन के साथ अडॉप्ट किया गया है, उनको वायलेट करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। ये इसमें कोई एरर है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई लॉबिंग हो सकती है, कोई ऐसा काम जरूर हुआ है कि जिसकी वजह से उनका ये, और फिर ये खत जिस तरह का उन्होंने ये हिंदू काउंसिल ऑफ ब्रिटेन को ये खत लिखा है, उस खत में जो चीजें वहां पे मेंशन की गई है वो किसी भी एतबार से, वो हिस्टोरिक एतबार से भी अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन एतबार से भी देखें, किसी एतबार से वो जो है वो इस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक नहीं रखती। तो इस एतबार से हम इस बयान की हर एतबार से हमें इस पर तशवीश भी है, हम इस तशवीश का आज़ार भी करते हैं। हम लेबर पार्टी की जो हाई ऑफिशियल्स है उनके साथ भी, और जो उनकी टॉप जो थिंक टैंक्स है उसके साथ भी, और ऑफिशियल्स के साथ भी इस बात को उठाना चाहते हैं, और इंशाल्लाह अजीज इसके ऊपर उठाएंगे। और हम हमारी ख्वाहिश है अभी कम्युनिटी की जो चीदा शख्सियत है, और इसमें मैं ये कहूँगा कि जो मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और कश्मीर है, और लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और पाकिस्तान है, उनको भी एक्टिव होना चाहिए। हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट शेडो कैबिनेट के अंदर है, वो अगर खुलकर प्रेस में आज़ार नहीं कर सकते तो वो बाकायदगी से लॉबी के जरिए और खतूत के जरिए उनको करें। और मैं कम्युनिटी से भी अपील करूंगा कि बरतानिया भर में जो हमारी कम्युनिटी है उसको फुल फॉर अपने काउंसलर्स के साथ रब्ता करना चाहिए, अपनी लोकल पीएलसी के साथ रब्ता करना चाहिए, अपनी वार्ड की चेयरमैन से और ऑफिस बेरर से रब्ता करना चाहिए, और उनको ये तशवीश से आगाह करना चाहिए और खतूत लिखवाने चाहिए, ताकि लेबर लीडर को इस बात का एहसास हो कि उन्होंने ये जो नई अडॉप्शन की है, सेल्फ मेड अडॉप्शन उन्होंने की है हिमसेल्फ, उसके ऊपर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। और इससे मैं ये भी कहूंगा कि इससे एक और बात भी बड़ी जरूरी है कि लेबर पार्टी को इससे, हम नहीं चाहते ये जो कम्युनिटी है इसका लेबर पार्टी के साथ एक तवील ताल्लुक है, और वो किसी भी एतबार से वो ताल्लुक जो है टूटे, और उनके इस बयान की वजह से ये टूटे। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त महमूद रियाज साहब, हमारा एक मसला ये भी है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आप ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि लेबर लीडर को बाकायदा, या इनकी जो हाई कमांड है अपने अपने लेवल पर, जो कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो पार्टियों के सेक्रेटरी या चेयरमैन होते हैं, उन तक ये ईमेल जाने चाहिए, और हमें अपना कंसर्न जो है वो जरूर शो करना चाहिए। इसको आप सेकंड करेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। और ये भी मैं कहूँगा, देखिए जी, कोरोना वायरस के एतबार से नो डाउट अभी हम तो टुमारो तो हमारी उनसे मुलाकात हो नहीं सकती तो नो, लेकिन ये चीजें ऐसी बढ़ रही हैं कि 1 मई ऑनवर्ड जो है वो बहुत सारी चीजें मूव होनी शुरू हो जाएंगी, और ये इसके ऊपर जो है वो हमारी जो ठीक है। लॉबिंग है
वो ठीक है। कंटिन्यू रहनी चाहिए और अच्छा, हमें अपने कंसर्न जो है वो जरूर पहुंचाने चाहिए। इतलात ये है कि इंडियन लॉबी बहरहाल उन्होंने इसको लेबर लीडर को इन्फ्लुएंस किया होगा जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हमारा जो सफारतखाना यहाँ बैठा है, जो एम्बेसडर बैठे हैं, तो क्या इनको प्रोएक्टिव होकर इस वक्त कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में अम्बेसी और अम्बेसीज के लोग या जो बाकी भी जो ऑफिशियल्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स भी हैं, तमाम लोग जो है उनको ये एक अचानक इस तरह का बयान आना, इस तरह का उनका लेटर लिखने के बाद एक दचका लगा है। मैं अमलन ये कहूंगा कि आप देखें ना, एक 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 जो रिलेशन है, एक मेंटेन रिलेशन, एक अभी रिसेंटली जो सितंबर में हुई है कॉन्फ्रेंस, सितंबर 19 में, उसके अंदर एक एक जो है वो अडॉप्ट हुआ है रेजोल्यूशन। उस रेजोल्यूशन के बाद अचानक जो है वो एक लेबर लीडर का इस तरह का बयान मुंतखब होने के बाद ऐसा बयान देना, ये बिल्कुल शिफ्टिंग है पॉलिसी से।